ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले। कोरोना का तूफान थमने के बाद NCOC की पाबंदियों में मजीद नरमी, हफ्ते में 2 के बजाय 1 दिन कारोबार बंद रखने का फैसला। इंडोर जिम खोलने की इजाजत, दफातर में हाजिरी 100% होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मुसाफिरों की गुंजाइश 50 से बढ़ाकर 70% कर दी गई। तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए 30 जून तक वैक्सीनेशन लाजिम। कोरोना के खिलाफ जंग में बड़ा संगे मील उबूर, वैक्सीन की 1 करोड़ खुराकें लगा दी गईं। दिसंबर तक 7 करोड़ अफराद को वैक्सीन लगाने का हदफ। इक्तिसादी राबिता कमेटी ने मजीद वैक्सीन की खरीदारी के लिए $18 करोड़ जारी करने की मंजूरी दे दी। तीसरी लहर में वबा का जोर मजीद कमजोर, मुस्बत केसेस की शरह 2.5% रह गई। 24 घंटे के दौरान 1118 नए केसेस रिपोर्ट, 77 जिंदगियों का खात्मा। आप अगर सुन रहे हो, सारी कौम तुम्हारे साथ खड़ी है, घबराना नहीं है आपने। वाजिद जिया को DGFIA के ओहदे से हटा दिया गया। सनाउल्लाह बासी विफाक की तहकीकाती इदारे के नए सरबराह मुकर्रर। वाजिद जिया नेशनल पुलिस ब्यूरो के सरबराह होंगे। मुअज्जम जाह अंसारी को IG खैबर पख्तूनख्वा की जिम्मेदारियां सौंप दी गई। नवाज शरीफ की जायदाद की नीलामी के खिलाफ दायर 3 दरख्वास्तें मुस्तरब। नैब रेफरेंसेस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आजम नजीर तारड़ की मजीद अदालती मुआवनत के लिए मोहलत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की अपीलों पर समाअत 23 जून तक के लिए मुलतवी। नून लीग की हुकूमत ने लोड शेडिंग 0 की, तहरीक इंसाफ की नाअहली ने इसे फिर उरूज पर पहुंचा दिया। मरियम नवाज का हुकूमत को अवामी गैज़ो गज़ब के लिए तैयार रहने का इंतबाह। कहा गुड गवर्नेंस का दूर दूर तक पता नहीं, पीपल्स पार्टी से मुकाबला है ना ही वो हदफ है। नून लीग की रहनुमा सवाल गोल कर गईं। तमाम अपोजिशन जमातों की बजाय चंद जमातों के इस्तीफे बेसूद करार दे दिए। फैसला हक में आए तो ठीक, वरना सब गलत। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब ने मरियम नवाज को बौखलाहट का शिकार करार दे दिया। कहा कि लॉन्ग मार्च हुआ, ना ही इस्तीफे आए। लोड शेडिंग का रोना रोने वाली मरियम नवाज शायद ये भूल गईं कि उनके वालिद 3 बार वजीर आजम बने, लेकिन एक ड्रैम तक नहीं बनाया। कौम को महंगी बिजली का तोहफा भी उन्हीं का कारनामा है। अमरीकी CIA के सरबराह का खुफिया दौरा पाकिस्तान। वजीर आजम ने मुलाकात से इनकार कर दिया। इमरान खान सिर्फ जो बाइडन से बात करेंगे, अमरीकी अखबार का दावा। अस्करी क़यादत ने अमरीका को ड्रोन के लिए अड्डे फराहम करने की ख्वाहिश भी रद्द कर दी। आर्मी चीफ से चीनी सफीर नोंगरोंग की मुलाकात, इलाकाई सलामती, अफगान अमन अमल पर बातचीत। जनरल कमर जावेद बाजवा का कोरोना के खिलाफ दोस्त मुल्क के ताउन पर इजहार तशक्कुर। चीन के साथ ताल्लुकात काबिल कद्र करार। चेंबर ऑफ कॉमर्स के वफ्द की भी सरबराह पाक आर्मी से मुलाकात। मुआशी खुशहाली के लिए माहौल पैदा करने पर फौज की कुर्बानियों की तारीफ। जनरल कमर जावेद बाजवा की बिजनेस कम्युनिटी को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और कैनेडियन हम मनसब मार्क कार्नियो के दरमियान टेलीफोनिक राबता। ओंटारियो में पेश आए वाक़ये पर गुफ्तगू। मकतूलेन को मुसलमान होने की बिना पर निशाना बनाना इस्लामोफोबिया की वाज़ेह मिसाल है। शाह महमूद कुरैशी का मौक़िफ़ दोनों रहनुमाओं का मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़, इस्लामोफोबिया की बीखकुनी के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफ़ाक़। ओंटारियो में दहशतगर्द हमले में शहीद पाकिस्तानी खानदान को खिराज अकीदत। लंदन की जामे मस्जिद में तकरीब, हजारों अफराद ने कतारों में खड़े होकर यकजहती का इजहार किया। इस्लामोफोबिया और नस्ली तासुब हकीकत है, कैनेडियन वजीर आजम का एतराफ। खैबर पख्तूनख्वा में रिकॉर्ड गर्मी, पेशावर में पारा 45 डिग्री तक पहुंच गया। शिद्दत 50 डिग्री सेंटीग्रेड जैसी। DI खान और बन्नू में दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर में भी शदीद गर्मी, इस्लामाबाद वाले भी गर्मी से निढाल। बाहर कहू के स्कूल में बिजली न होने से 25 बच्चों की हालत गैर।
शदीद गर्मी में तवील लोड शेडिंग ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया। नेपरा ने गर्मी के सताए अवाम की दुहाई सुन ली। के इलेक्ट्रिक समेत बिजली की तकसीम का तमाम कंपनी से लोड शेडिंग पर वजाहत मांग ली। 11 जून को सीईओज को तलब कर लिया गया। लाहौर के जनरल अस्पताल में इमरजेंसी ब्लॉक के चौथे फ्लोर पर एयर कंडीशन खराब, गर्मी से मरीजों की हालत गैर, हाथ के पंखों से गर्मी दूर करने की कोशिश। इंतजार की घड़ियां खत्म, एक्शन का वक्त शुरू। अबू धाबी में पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 6 के बकिया मैचेस का मेला सज गया। लाहौर की टीम ने टॉस जीतकर इस्लामाबाद को पहले बैटिंग की दावत दी। राशिद खान, कॉलिन मिनरो समेत कई सुपरस्टार्स इन एक्शन। अबू धाबी में डेओ अहम किरदार अदा कर सकती है। बॉलर्स के साथ साथ बल्लेबाजों पर भी जिम्मेदारी है। लाहौर के कप्तान सुहेल अख्तर उम्दा खेल के लिए पुरज़्म। शादाब खान ने 160 से ज़ायद रन्स का हदफ देने का प्लान बना लिया। बड़ा स्कोर करने के लिए बल्लेबाजों पर मुकम्मल भरोसा। पेशावर ज़ल्मी की टीम भी PSL सीजन 6 की मुहिम के लिए तैयार। अबू धाबी में ज़ल्मी टीम की भरपूर प्रैक्टिस। जनूबी अफ्रीकी बैट्समैन डेविड मिलर तैयारियों से मुतमईन। ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स की टीम भी कल आमने सामने होंगी। मुल्तान सुल्तान विकेट करार दे दिया। मुल्तान सुल्तान्स के हेड कोच बकिया मैचेस में फातिहाना आगाज के लिए पुरज़्म। मुल्तान और कराची किंग्स के दरमियान कल टाकरा होगा। रियासत मुखालिफ बयान देने के मुकदमे में लीगी रहनुमा जावेद लतीफ की जमानत मंजूर कर ली गई। रिहाई के लिए जावेद लतीफ को 2-2 लाख रुपए के मचिलके जमा कराने की हिदायत। इंशाअल्लाह ताला 15 दिन के अंदर वो कैफरे करदार तक पहुंच जाएंगे। अगर ये 63 कीमती जानों को और 20 जख्मी होने का न्यामुल बदल है तो बिस्मिल्लाह। अगर मेरे इस्तीफा देने से उनके जख्म जो है उस पर मरहम रखा जा सकता है, मैं इसके लिए तैयार हूं। वजीरे रेलवे ने घोट की सानहे का मलबा पुरानी ट्रेनों और वसाइल की कमी पर डाल दिया। मरने वालों के लवाहिकीन के लिए 15 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। हादसात की रोकथाम के लिए 7 अरब रुपए की लागत से मंसूबा शुरू करने का फैसला। सिंध में खैबर मिल ट्रेन हादसे से बाल बाल बच गई। हैदराबाद में हुसैनाबाद के करीब बोगी पटरी से उतर गई, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इमदादी काम मुकम्मल, डाउन ट्रैक बहाल कर दिया गया। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में पहले एहसास 1 विंडो सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। प्रोग्राम फलाही रियासत के क़याम की बुनियाद करार। हुकूमत की अव्वलीन तरजीह माली तौर पर लोगों को खुद कफील बनाना है। पहली बार मुल्क में कमज़ोर तबके को गुर्बत से निकालने के लिए जामे हिकमत अमली मुरतब की गई। वज़ीर आज़म का कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम से मुताल्लिक़ इजलास से खिताब। मर्दान के इलाके पलोढेरी में मुसल्लह अफराद की पोलियो टीम पर फायरिंग। हिफाजत पर मामूर 2 पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस की भारी नफरी इलाके में पहुंच गई, सर्च ऑपरेशन जारी। बहरिया टाउन हंगामा राई केस में कौम परस्त रहनुमा सनान कुरैशी समेत 5 मुल्ज़िमान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने दीगर 120 मुल्ज़िमान को जेल भेज दिया। बहरिया टाउन वाक़े के खिलाफ मजीद 6 FIR दर्ज, कुल तादाद 18 हो गई। कराची में सरकारी मुलाजिमीन के इलाज मुआलजे का सबसे बड़ा मरकज सर्विसेज अस्पताल सहूलियात से महरूम। अस्पताल का जदीद कोरोना वार्ड, गायनी और सर्जिकल वार्ड में तब्दील। करोड़ों रुपए का वेंटिलेटर सिस्टम खराब होने का खदशा। पंजाब में नर्सों से मुतालिक डेटा लीक होने का इंकशाफ। जालसाज नर्सों को ब्लैकमेल करने लगे। फेक कॉल्स में नर्सों को मसाइल हल कराने के लिए पैसों का मुतालबा। महकमा सेहत की कॉल्स पर ध्यान न देने की हिदायत। कॉल्स मौसूल होने पर शिकायत दर्ज कराने के अहकामात।
हुकूमत ने अहम इक़्तिसादी अहदाफ हासिल करने में कामयाबी हासिल कर ली। तरसीलात ज़र और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की टैक्स वसूलियाँ मुल्क की तारीख की बुलंदतरीन सतह पर। करंट अकाउंट सरप्लस शरह नमू 3.94%। महंगाई का जिन काबू में न आ सका। कौमी इक़्तिसादी जायजा रिपोर्ट कल जारी की जाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी को कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के फैसलों पर तहफ़्फ़ुज़ात। बजट में शोबा सेहत और तालीम के लिए मजीद फंड्स मुख्तस करने का मुतालबा। सेहत के लिए सिर्फ 30 अरब रुपए मुख्तस करना अवाम को कोरोना के हवाले करने के मुतरादिफ है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी को खदशात, बजट किसी तौर कबूल न करने का ऐलान। नाकिस बीज और प्लानिंग के फुकदान के बायस मुल्क में कपास की पैदावार में रिकॉर्ड कमी। जिनिंग फैक्ट्रीज पर ताले। 70 लाख गांठें दरामद करना होंगी, माहिरीन का तखमीना। साल के दूसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सनसनीखेज मुकाबले जारी। जर्मनी के अलेक्जेंडर की सेमीफाइनल में रसाई। यूनान के स्टेफानोस भी फाइनल 4 प्लेयर्स में पहुंच गए। और सुरीली आवाज, जादू भरा अंदाज, उर्दू और पंजाबी गीतों की आवाज। मसूद राना के मद्दाह आज उनकी 83वीं सालगिरह मना रहे हैं।